ज्ञान विधि यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, उसके वीडियो को शेयर करें। ये मेरा आपसे एक नम्र निवेदन है। हम पढ़ रहे हैं अतः स्त्री प्रत्यय प्रकरणम। अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, अपने जो लास्ट जो सूत्र पढ़ा था उदी चामात है ये स्थानीय एक पूर्वायः, ठीक है। इसके बाद अपना जो अगला जो वार्तिक है वो है धात्वन। धात्वन तयो कोस्तु नित्यम। ये वार्तिक क्या करता है, जैसे कि आपको पता है धात्वन धातु, ठीक है। धात्वन से अपन का क्या हो गया, धातु के अंत में विद्यमान अंत में विद्यमान यकार और जो ककार से पूर्व यकार और ककार से पूर्व जो स्त्रीवाची आकार का, यानी जो स्त्री प्रत्ययों से जो आकार है उसका आकार आदेश हो, ऐसी स्थिति में जो प्रत्यय ककार से पूर्व यकार या ककार का जो आकार है उसको क्या हो जाता है, इकार आदेश हो जाता है, इकार आदेश हो जाता है। और वो कैसे होता है, नित्य से होता है, नित्यम, यानी यहाँ पे विभाषा वाला कार्य नहीं है, ठीक है। आपको वार्तिक का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम इसके जो उदाहरण है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसका जो प्रथम उदाहरण है वो है सुनयिका। धातु के अंत में विद्यमान यकार या ककार से पूर्व जो स्त्रीवाची आकार, यदि उसका ह्रस्व आकार आदेश हो तो उस आकार के स्थान पे आदेश हो तो उस आकार का क्या हो जाता है, इकार आदेश हो जाता है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। आगे अपना जो उदाहरण है वो है सुनयिका। इसमें नी धातु है। कौन सी धातु है, नी धातु है। और उसमें अच प्रत्यय करके नए बना, नय है, ठीक है। फिर सुशोभनम नये यस्या, इसका हो जाएगा वो समासिक विग्रह, सुशोभनम नय, नय है यस्या, ठीक है। ये समासिक विग्रह हो गया, ठीक है। समासिक विग्रह होने पर यहाँ पे स्त्रीत्व की विवक्षा में सुनय इत्यतर प्लस टाप हो गया, टाप में बचा आ, तो बना अपना क्या बना, सोनया। सोनया अपना यहाँ तक रूप हो गया। अब अपना स्वार्थ से क्या हो जाएगा, स्वार्थे क से, स्वार्थ में स्वार्थ से क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, तो अपना रूप हो जाएगा सोनया, सोनया, ठीक है। ये क प्रत्यय हो गया। और इसका या में जो आ है उस आ का ह्रस्व हो जाएगा, कौन से, के है, इससे आ का क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। तो सोनयक
फिर इसमें वापस टाप हो जाएगा तो सुनय का बन जाएगा। ये अपने को स्थिति मिल गई। यहाँ पे धातु के अंत में है ककार है, उससे पूर्व यकार यकार है और उस यकार के आकार का आकार आदेश हुआ है। ठीक है, उस आकार के स्थान पे क्या हो जाएगा, धात्वंत तयोस्तु नित्यम। ये क्या कर देगा, इकार आदेश करता है, इकार आदेश। तो अपना रूप क्या बन जाएगा, सुनयिका। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा उसमें कुछ समझने वाली कोई बात नहीं। जैसे हम पीछे से पढ़ते आ रहे वैसे ही एकदम आसानी से ये सरल हो जाएगा रूप सिद्धि। ठीक है, और इसका जो और उदाहरण है वह सुपाकिका। इसमें पक्ष धातु से क्या है, घय पढ़ते करके, घय किस अर्थ में होता है, भावार्थ में होता है, भावे से। तो इसमें बन जाएगा पाक। ठीक है, और सुशोभनम पाकयस्य। ठीक है, सुशोभन है पाकयस्य। पाक है यस्य, इस समासिक विग्रह से सुपाकिका, ये रूप बनता है सुपाकिका। ठीक है, इस विग्रह से बन जाए, इसका सामासिक विग्रह हो गया, अपना रूप बन जाएगा सुपाक। इसमें टाप हो गए सुपाका, फिर इसमें स्वार्थ से कैपट हो जाएगा सुपाकक हो जाएगा, फिर इसका अश्व हो जाएगा, अश्व होने के बाद वापस टाप हो जाएगा। ठीक है, यह टाप हो गया, फिर ये बनना सुपाकका। ठीक है, इसका फिर धात्वंत तो नित्यम से क्या हो जाएगा, इत्व हो जाएगा। तो क्या हो गया, सुपाकिका अपना रूप सिद्ध हो जाएगा। ये सूत्र जो नित्य से कार्य करता है, पिछले सूत्रों की इसमें अनुवृत्ति आ रही है और ये वार्तिक है। मैंने ऊपर ही लिख रखा है ये वार्तिक है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब इससे जो अगला जो सूत्र है उसके बारे में बात करेंगे। पहले उस सूत्र को लिख देता हूँ, फिर आगे भी आसानी रहेगी समझने के लिए। वस्त्रैसा क्या हो गया, जाग्यादास्व। ठीक है, यह सूत्र आपका हो गया। वस्त्रैसा जाग्यादास्व नैपूर्वाणम अपि हि, इसका प्रथमकारी वस्त्र। ऐसा। ठीक है, क्या कार्य करता है ये वस्त्र ऐसा, और अजा या। ठीक है, द्वा स्वा। ये शब्द हो तो क्या करता है, ये नए पूर्व में हो या अनय पूर्व में हो। ठीक है, नए पूर्व में हो या अनय पूर्व में हो, दोनों स्थिति में आकार के स्थान पे जो आकार आदेश हुआ है उस आकार के स्थान पे इकार आदेश करता है विकल्प से। ठीक है, समझ में आ गया आपके, मतलब इनके यदि पूर्व में नए हो या नहीं हो, नए हो अथवा नहीं हो, नहीं हो,
फिर भी यदि प्रत्यय वाला स्त्रीवाची हो ना, तो स्त्री प्रत्यय चल रहा है, स्त्रीवाची आकार के स्थान पे अकार आदेश हो, और फिर आगे टाप तो होगा ही, तो स्त्रीवाची शब्दों में अंततः टाप तो होता ही है, तो वहां पे जो प्रत्यक्ष ककार है उस ककार से पूर्व इकार आदेश कर देता है, उस ए का इकार आदेश हो जाएगा। एकदम इजी सूत्र है विद्यार्थियों को, ज्यादा चिंता वाली कोई बात नहीं है। वैसे मैं आपको बोर्ड से समझाने का प्रयास करूँ, आसानी से आप समझ सकते हो, इतने तो आप भी समझदार हो, ठीक है। अब ये सूत्र मैं बताता हूँ, ये वस्त्री साजा क्या दासवा, यहाँ पे लुप्त षष्ठी विभक्ति है, ये ना स्व यहाँ पे षष्ठी है, ठीक है ना, लुप्त षष्ठी विभक्ति है, इस बात का ध्यान रखना। और नए पूर्वाणाम अभी ये इसका विशेषण है, विशेषण मतलब कि इसमें पूर्वाणाम में कौन सी विभक्ति हो गई, षष्ठी हो गई। और ये पूर्वाणाम अपि, इस अपि से क्या होता है कि नए हो या नए नहीं हो, फिर भी यदि मतलब पूर्व में नए हो या नहीं हो इससे संबंधित हो, तो फिर ये स्त्रीवाची आकार के स्थान यदि अकार आदेश हो तो उस अकार के स्थान में प्रत्यक्ष ककार से पूर्व इकार आदेश कर देता है। ये इस सूत्र का एक मोटे तौर पे अधिक अर्थ हुआ, ठीक है। अब विद्यार्थियों ये सूत्र सबसे मेरे को आपको समझाने में थोड़ी सी बड़े ध्यान से आपको समझना होगा, नहीं तो आपको ये सूत्र समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को, फिर भी आशा करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगा। अब इसमें बात करते हैं, देखिए इस सूत्र को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसमें देर गया स्वेतियंतम लुप्त षष्टिकम पदम, यानी स्वाहा जो अंतिम स्वा है इसमें लुप्त षष्टिक पद है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे इसमें लुप्त षष्टिक पद है, ठीक है। ऐसा मत इत्वा स्यात्, यहाँ पे क्या हो रहा है, इत और वा की अनुवृत्ति हो रही है, ठीक है। इत से क्या हो जाएगा, इत कहां से आ रहा है, प्रत्यस्तात् से इत आ रहा है, क्योंकि प्रत्यस्त जो ककार है उससे पूर्व जो आकार से अकार आदेश हुआ उस आकार के स्थान पे ई आदेश करता है, इत की हो गई, वहां से क्या हो गया, विकल्प की आपके अनुवृत्ति आ रही है। अब एक आगे इसमें समझा रहा है कि तदंत विधि नैव सिद्धि नई पूर्वाणाम इति, ठीक है। स्पष्टार्थम के तदंत विधि के द्वारा ही इसको समझाया जा सकता था, फिर इस नए पूर्वाणाम में इसका ग्रहण क्यों किया गया, तो बता दें तदंत विधि से क्या होता है, अपन ने पीछे पढ़ा था, वन से क्या हो रहा है, वनंत, ये वन है उससे वनंत हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तदंत विधि के द्वारा हो रहा है। उसी प्रकार वस्त्रा से वस्त्रांत हो जाएगा, ठीक है, ये तदंत विधि के द्वारा ये सिद्ध हो सकते हैं, वहां पे भी इत्वादि कार्य हो सकता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो ये सूत्र है इसमें अंगाधिकार है, अंग का अधिकार है, ठीक है। और अंगकारी तदंत से भी होता है, जो अंगीकारी होता है ना, अंगकारी वो तदंत से भी होता है। तदंत यानी जैसे वस्त्रांत है, ये भी हो सकता है। वस्त्रादि में जो कार्य तदंत के द्वारा होगा वो तदंत नहीं होने पे ये नहीं समझना चाहिए, मतलब तदंत विधि के द्वारा भी वो कार्य हो जाएगा। जब तदंत विधि हो जाएगी तो एक अपने वैपदेशीवत भाव है, वेपदे भाव विपदेशीवत भाव है, ठीक है ना, इससे भी वापस वस्त्रादि में ये कार्य हो जाएगा, विकल्प से इत्व आदि कार्य हो जाएगा। तदंत विधि सिद्धि नई पूर्वाणाम इति स्पष्टार्थम, ये नई पूर्वाणार्थम अपि है ना, ये स्पष्ट करने के लिए ये यहाँ पे सूत्र में ग्रहण किया गया है। और
अपि से नए और अनय दोनों का ग्रहण होता है, नए और अनय। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं सूत्र में और क्या क्या जो दे रखा है उसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें आगे दे रखा है वस्त्राग्रहणम उपसर्जनार्थम, जो वस्त्रा का ग्रहण है, वस्त्राग्रहणम उपसर्जनार्थम, कि यहाँ पे वस्त्रा का ग्रहण क्यों किया गया है, क्योंकि आगे अपने सूत्र आएगा भाषित पुंस्कार से, वहां पे भी वस्त्रा का ग्रहण है, तो यहाँ पे ग्रहण क्यों किया गया, यहाँ पे ग्रहण नहीं करते तो क्या हो जाता। यहाँ पे वस्त्रा का ग्रहण इसीलिए किया गया है, उसका प्रमुख कारण मैं आपको समझाता हूँ। जो यहाँ पे जो ये वस्त्रा है ये गौण वाला वस्त्रा है, ठीक है, यानी उपसर्जनात्मक का मतलब होता है गौण वाला वस्त्रा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका भी ग्रहण किया गया है। अब आगे सूत्र में क्या दे रखा है उसके बारे में हम बात करते हैं। ऐसा द्वा एति वस्तु सपूर्वलेत्वम, अब इसको आगे वाले को मैं एक रूप सिद्धि के द्वारा आपको समझा पाऊंगा, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो वस्त्रा शब्द है वो नित्य क्या है, स्त्रीलिंग वाची है, ये तो आपको भी पता है। और अपना उसमें जो अभाषित पुंस्कार में वस्त्रिका वगैरह यही है, आपने उदाहरण में आपको आगे समझाऊंगा। वस्त्रिका परम वस्त्रिका में है, तो जबकि ये जो वस्त्रा है ये भाषित पुंस होने से यहाँ पर इसको प्राप्त नहीं था। ये सूत्र है जो उसमें वस्त्रा में इसको का विकल्प करता है, इसलिए यहाँ पे वस्त्रा का ग्रहण हुआ है। अब एक अन्य से तू इसका जो प्रथम उदाहरण है अनेस का, जहां पे यहाँ नहीं हो रहा है, जो नीचे वाली जो एक आपको एक किताब में लाइन दे रखी है उसके अर्थ को मैं समझाने के लिए बताना चाहूंगा कि अंतर्वर्ती विभक्ति आश्रित अशुभ है इति प्रतिषेधात्, ठीक है, ये आपकी पुस्तक में दे रखा है। इसको मैं आपको अनेस का इस रूप सिद्धि के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। न ऐसा, ये इसका सामासिक विग्रह हो गया, ठीक है, इस विग्रह में न प्लस सु एतत् प्लस सु ये समास में समास विधि है, ठीक है। इसके होने के बाद नए समास का इसमें प्रातिपदिक संज्ञा सुख लुक सारे काम होने के पश्चात नए लोप हो, नए से नए का लोप हो जाएगा, ठीक है, इसमें नए लोप हो जाएगा तो इसमें बचा कौन सी सूत्र हो जाएगा, नए लोपो नए है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें तस्मान वृद्धि से नुटागम हो जाएगा, ठीक है, इसमें नुटागम हुआ तो इसमें नए बचा, ये एस हो गया। फिर उसमें अकस प्रत्यय हो जाएगा, कौन से सर्वनाम है अकस, वो सूत्र उसे अकस प्रत्यय हो जाएगा। अकस होने के बाद अकस ये जो न ऐसा है इसमें एतत् शब्द है, ठीक है, अन एत अकच हो गया तो अक हो गया प्लस अद, इसको जब हम संयोग करेंगे तो अनेतकर्त, ठीक है, इसका पै का हो जाएगा तदोष सावंतयों से सादेश हो जाएगा तो अनेसकद सकद ही हो जाएगा अपना रूप। और इसका आदेश है पटयों से क्या सकल क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा, मूर्धन्य से आदेश हो जाएगा। फिर आगे हम इसमें अपन बात करते हैं, इसमें डा प्रत्यय हो जाएगा अनेसक, और जो दकार है उसमें क्या हो जाएगा त्यादादि नाम से, उसे क्या हो जाएगा अकार आदेश हो जाएगा और अतो गुण से पररूप हो जाएगा, तो अपना बन जाएगा अनेसक। और इसमें टाप करके क्या हो जाएगा अनेसका, ये अपना रूप
हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अनेस का यहाँ पे इत्व क्यों नहीं होगा। तो इसमें इत्व नहीं होने का प्रमुख कारण क्या है उसके बारे में आपके साथ में चर्चा करूंगा। क्योंकि यहाँ पे समास के बाद लुप्त तो ये जो सु है उस सु की वापिस प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से सु का ग्रहण हो जाएगा। इसी कारण से यहाँ पे इत्व नहीं होगा। तभी हमारे यहाँ पुस्तक में दे रखा है असूप, यानी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से इसका ग्रहण हो रहा है, तभी यहाँ पे असूप ये पद दे रखा है। अंतर्वर्तिनी विभक्ति आश्रित असूप, यानी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण के द्वारा वापिस ग्रहण हो रहा है, तब यहाँ पे क्या अपना रूप बन जाएगा अनेस का। ठीक है। और उस जो सुलोप उसके पर में आप है तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है मित्रों, आगे हम इसका जो अगला उदाहरण है परमेश का, इसको भी इसी प्रकार आपको समझना चाहिए। अब जो इससे आगे क्या है, इसका जो और इसमें शंकाएं दे रखी है उनके बारे में बात करते हैं। अद्वैके प्रमुदेके इसके उदाहरण है, इनको आप समझ लेना। अब हम बात करते हैं इसकी जो इसमें जो दे रखा है स्व शब्द ग्रहणम संज्ञा उपसर्जनार्थम। क्यों यहाँ पे जो स्व शब्द का जो ग्रहण है, ठीक है, वो संज्ञा उपसर्जनार्थम है, क्योंकि स्व शब्द कभी भी स्त्रीलिंग वाची नहीं होता। स्व शब्द संज्ञा, ठीक है, संज्ञा उपसर्जनार्थम की वजह से यहाँ पे उपसर्जनार्थम है, क्योंकि स्व शब्द ई है, ई आता है स्थान, क्योंकि वो स्व शब्द कभी भी स्त्रीवाची नहीं होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे इसके बारे में। यह आत्मीयवाची है स्व शब्द, ठीक है। आत्मीयवाची, और ये कभी भी मतलब स्त्री लिंग में होता ही नहीं है, क्योंकि ये इसमें नियत पुल्लिंग है तथा धनार्थ में नियत नपुंसकलिंग है। इसके क्या विद्यार्थी उसमें 3 अर्थ होते हैं। ठीक है। अब ये आत्मीय आत्मीय है तो इसमें ता प्रत्यय होके स्वा बना है। ठीक है। आत्मीय बने पे अकच करके फिर स्वा, और इसका जो अपना जो रूप बनता है वो स्वीका बनता है। स्व से अकच हो गया। ठीक है। स्व के टाप हो गया, फिर वो इको हो जाएगा तो बन जाएगा स्वीका। ये अकच पट्टी करके अपना जो स्वीका रूप सिद्ध होता है। अब यहाँ पे स्वीका में इकार प्रत्ययस्तात् कार से ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आ का ए नहीं हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अकच वाला आया था, आ से टाप से आके आदेश नहीं हुआ है, तो अपना क्या बन जाएगा स्वीका। तो आपको थोड़ा सा मैं विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से समझे। ठीक है। ये हो जाएगा आपका स्वीका। ये स्व शब्द से विशेषण, ठीक है, ये हो गया। अब ये आपकी हो गई स्वीका, ये संख्यावाची और उपसर्जनवाची से स्वीका रूप अपना सिद्ध हो गया। ठीक है। यहाँ तक यदि कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। अब आगे हम बात करते हैं इसके जो उदाहरणों के बारे में थोड़ी चर्चा ही करते हैं। ठीक है। इसके मैंने आपको बताया कि इसके 3 अर्थ होते हैं। 3 अर्थ कौन कौन से होते हैं? आत्मा और ज्ञाति अर्थ में नित्य पुल्लिंग होता है। ठीक है। और धन अर्थ में नित्य नपुंसक होता है। ये आत्मा और ज्ञाति अर्थ में क्या होता है?
ये होता है पुल्लिंग होता है। ठीक है। और धनात्मक में क्या होता है? नपुंसकलिंग। ठीक है, ये इसके अर्थ हो गए। अब इसके उदाहरण के बारे में अपन चर्चा करेंगे। निर्वस्त्रिका। विद्यार्थी ये सूत्र थोड़ा सा हार्ड है, फिर भी इसको समझने का प्रयास करें। और यदि आपको ये सूत्र समझ में नहीं आए तो वापस मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आपने कमेंट किया कि ये मेरे सूत्र समझ में नहीं आया, क्योंकि ये सूत्र थोड़ा सा कंफ्यूजनल सूत्र है, इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य लगता है, परंतु इसके उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसका उदाहरण है निर्वस्त्रिका। ठीक है। अब ये निर्वस्त्रिका में वस्त्राया निष्क्रांत। वस्त्राया निष्क्रांत है। ठीक है, ये इसका विग्रह हो गया। और निरादे ग्रांताध्यक्ष पंचम्यः, इसमें क्या है? पंचमी विभक्ति है। और जो इसमें निर्वस्त्रा है, इस वस्त्रा का जो आकार क्या हो जाएगा? गो स्त्री हो उपसर्जन से क्या हो जाएगा? हस्व हो जाएगा, तो बन जाएगा निर्वस्त्र। ठीक है, ये आपकी निर्वस्त्र हो गया। और इसमें टाप प्रत्यय हो जाएगा। स्त्रीत्व रक्षा में टाप हो जाएगा, क्यों? आकार वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया, ज्यादा टाप स्तर से टाप प्रत्यय हो जाएगा, तो निर्वस्त्रा। फिर इसमें क प्रत्यय हो जाए, क प्रत्यय हो जाएगा। स्वार्थ अर्थ में क प्रत्यय। ठीक है, तो निर्वस्त्रा। फिर इसे वापस पुनः टाप हो जाएगा। और फिर इसका आकार का केन सूत्र से हो जाएगा हस्व, तो निर्वस्त्रका। ठीक है, अब अपना जो सूत्र है वो सूत्र से क्या हो जाएगा? सूत्र आपको याद पता है कौन सा सूत्र है? वस्त्रे वस्त्रे सा जाग्यादा स्व नैपूर्वाणाम अपि। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? इससे इत्व हो जाएगा। तो जब इत्व होगा तो निर्वस्त्रिका होगा, और जब इत्व नहीं होगा तो निर्वस्त्रका हो जाएगा। ठीक है, ये दो विकल्प में रूप बनेंगे। अब हम इसके बाद अगले सूत्र की ओर अपना रुख करते हैं। ये थोड़ा सा सूत्र मेरे को भी थोड़ा सा आपको समझाने में यदि कोई समस्या लग रही है कि भाई इसमें मेरे को समझ में नहीं आया समझने में, और मेरे द्वारा कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो भी आप कमेंट करें। ठीक है, अब जो अगला सूत्र है उसके अपन रुख करते हैं। अगला सूत्र है अभाषित पुंस्काच। अभाषित का मतलब होता है न भाषित, जो जिन शब्दों में पुंसत्व भाषित नहीं हो उसमें अभाषित पुंस्काच ये सूत्र है। एतस्मात् भीतस्य आद स्थाने इद्वा स्यात्, मतलब आद के स्थान पे ये सूत्र क्या है? अभाषित पुंसक से विहित आकार के स्थान में जो आकार है उस आकार के स्थान पे विकल्प से क्या करता है? इकार आदेश करता है। यानी जो आ हुआ है विहित आ है, अभाषित है, यानी जिसको पुल्लिंग नहीं कहा गया है, पुंसत्व नहीं कहा गया, अभाषित है, उसके आकार के स्थान में जो आकार आदेश हुआ है उस इकार के स्थान पे क्या? उसके इकार आदेश हो जाएगा। इसमें उदी जामाद स्थान ये पूर्वाया से क्या हो रहा है? विकल्प की अनुवृत्ति हो रही है। ठीक है,
इसमें विकल्प की अनुवृत्ति हो रही है और इत्व तो हो ही रहा है, प्रतिस्थाप का पूर्वाचार विद्यापी सूत्र से हो रहा है। अब अपन इसके उदाहरण की बात करेंगे। गंगिका, ठीक है, इसमें अपना हो जाएगा गंगा शब्द हो जाएगा, ठीक है, ये अपना गंगा शब्द हो गया, ये आभासित है, ठीक है, यानी इसमें पुंसत्व नहीं कहा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वार्थे से क्या प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, क होने के बाद ये गंगा का हो गया, फिर केन से हस्व हो जाएगा, ये इसका आ का क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, तो गंग का हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, इसमें टाप हो गई, गंग का ये हो गया। अब अपना सूत्र है आभासित पुंस्काच, ये सूत्र क्या कर देगा, इत्वा कर देगा, तो अपना रूप क्या बन जाएगा, गंगिका, ठीक है, और जब इत्व नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, गंगा, ये इसका विकल्प से करता है आभासित पुंस्कार से, ठीक है। अब इसमें आगे समझा रखा है बहुविधीय भाषित पुंस्कत्वात्, बहुविधीय भाषित पुंस्कत्वात् ततो वियतस्य नित्यम, मतलब बहुविधि से जो भाषित पुंस्कत्व है वहां पे नित्य से इत्व होता है, जिसका उदाहरण है अखट्विका, ठीक है, अखट्विका, यहाँ पे अविद्यमान खटवा यस्या, ये इसका सामासिक विग्रह हो गया, और इसमें नहीं हुआ सत्यार्थम वाच्यो, नयो असत, इससे क्या हो जाएगा, उत्तर पद का लोप हो जाएगा, अविद्यमान खटवा यस्या है, इसे उत्तर पद का लोप, और बचेगा अखटवा, ठीक है, अखटवा हो गया, अखटवा होने के बाद इसमें टाप हो जाएगा, टाप के सुप्रत्यय हो जाएगा, तो अखटवा, फिर इसमें वापिस अपने पास स्वार्थ से क्या हो जाएगा, अज्ञात आदि अर्थ में हो जाएगा, क्या पढ़ते हैं, तो अखटवाक, यहाँ पे टाप हो गया तो अखटवाका, इसका केन से अश्व हो गया तो अखटवका, ठीक है, फिर अखटवका होने के बाद प्रतिस्थात कात से क्या हो जाएगा, प्रतिस्थात कात पूर्वचार विद्यापी सूत्र से इत्व हो जाएगा, तो बन जाएगा अपना अखट्विका, अखट्विका अपना रूप सिद्ध हो जाएगा। ये यहाँ पे अखट्विका में क्या भाषित पुंसक से विहित टाप के स्थान पे आदेश हुआ है, तब यहाँ पे इत्व हो जाएगा और अपना भाग बन जाएगा अखट्विका, और जब नहीं होगा तो अखट्वका अपना रूप सिद्ध हो जाएगा। अब एक अपना अगला जो सूत्र है वो कौन सा है, आदाचार्याणाम है, मतलब जो पूर्व जो सूत्र में जो इकार आदेश हुआ था उसके इकार के स्थान पे आद व स्यात्, अपना सूत्र है आदाचार्याणाम, ठीक है, ये क्या करता है कि पूर्व सूत्र में से आद व स्यात्, जब पूर्व अपने सूत्र अपने पढ़ा था उसमें अपने गंगिका रूप बनाया था, ठीक है, इस गंगिका में क्या करता है, वहां पे आकार आदेश ये करता है, जैसे वापस आपको समझा देता हूं, गंगा शब्द है, इसमें स्वार्थ से क्या करते हो गया, केड़ से क्या हो जाएगा, हस्व हो जाएगा, तो यहाँ पे ये देखो
हसु हो गया, ठीक है। तो अपने पास बचा गंग हो गया, ठीक है। और फिर ये अपना हो गया गंगक, और इसमें टाप करते होने पे क्या हो जाएगा गंग का, गंग का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सु, गंग का से सु प्रत्यय हो गया, सु होने पे आदाचार्याणाम से कैसे जो आदाचार्याणाम जो सूत्र से कैसे से पहले जो अकार सकार के स्थान पे आद व स्यात यानी आद आदेश हो जाएगा, तो गंगा का, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा रूप हो जाएगा। अ के स्थान पे वापस क्या हो जाएगा आ, और सु का स्वाधिकार करने पे लोह हो जाएगा, तो अपने रूप बचेगा गंगा का, ठीक है। गंगा का होने पे इसका जो विकल्प होगा, इसका विकल्प भी गंगा का हो जाएगा। जब भाषित पुंस को हो तो रूप बनता है सुब्रिका, ठीक है। जब भाषित पुंस हो तो वहां पे नित्य से इत्व होता है, भाषित जैसे सुब्रिका, सुब्रिका, यहाँ पे भाषिक है, पुंस का है, भाषिक पुंस का है, तो यहाँ पे नित्य से प्रत्यस्तात् काल से क्या हो जाएगा ठीक है। तो हो जाएगा सुब्रिका, ये अपना हो गया। इसी प्रकार अपन जैसे आपको मैं एक दो लौकिक उदाहरण देता हूं, जैसे इसमें ये इकार आदेश कैसे होता है, जैसे बालक शब्द है, ठीक है। बालक से टाप हो गया तो बालका, ठीक है। टाप होने पे यानी पहले बाला है, बाला से हो गया कै प्रत्यय हो गया, यानी बाला, बाला से स्वार्थ में कै प्रत्यय हो गया। फिर इसमें आकार आदेश हो गया, ठीक है। केड़ से हस्व हो गया, फिर इसमें टाप प्रत्यय हो गया तो बालाका बन गया, और ये बन गया बालका। और फिर अब हो जाएगा प्रत्यस्तात् कात पूर्व से विद्यापि सूत्र से हो जाएगा इतो हो जाएगा, तो अपने बालिका। इसी प्रकार शिक्षक से शिक्षिका, इन प्रत्ययों को अपने को व्यवहार में भी लाना है, ठीक है। इन बातों को अपने को ध्यान में रखना है कि अपन ने जब ये सूत्र पढ़ा है तो ये सूत्र क्या कार्य करता है, और इसको अपन जो व्यवहारिक जो शब्द है उनमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब अपना जो एक अंतिम जो सूत्र है उस सूत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। अपना जो आज का अंतिम सूत्र है अनुपसर्जनात्, ठीक है। आप इस सूत्र को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ज्यादा से कुछ नहीं है। अनुपसर्जनात् ये केवल अधिकारात् सूत्र है, अधिकारो वयम यूनस्ति, अपना जो अंतिम सूत्र है यूनस्ति, ठीक है। वहां तक इसका क्या हो जाएगा अधिकार जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि अधिकार क्या होता है, उत्तरोत्तर गमनम अधिकार है, जहां मतलब आगे से आगे तक जिसका अधिकार हो, ठीक है। जैसे मेरा किसी भी वस्तु पे मान लो अधिकार है, ये मेरा जैसे घर है, ठीक है, ये इस पे मेरा क्या अधिकार है, मेरा है, तो ये उत्तरोत्तर गमनम मेरा अधिकार हो गया। इसी प्रकार ये अनुपसर्जनात् सूत्र भी क्या करता है अधिकार वाला सूत्र है। इत्यपि व्याप्य है, अयमेव स्त्री प्रत्ययेषु तदन्विधि ज्ञाप्यति, ठीक है। और स्त्री प्रत्यय में क्या होता है तदन्विधि का ज्ञापन होता है, तदन्विधि। भाई अपने स्त्री प्रत्यय में भी तदन्विधि का ज्ञापन होता है। तदन्विधि ज्ञापित होती है, क्यों होती है? जैसे अपन ने पहले जो सूत्र पढ़ा था वनो रच,
इस सूत्र में वन से अपन ने वनंत का ग्रहण किया था तदंत से, ठीक है, और फिर वनंताद का भी ग्रहण किया था। तो स्त्रीवाची जो शब्द है विधि का भी विधान किया जाता है। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल अगला सूत्र पढ़ेंगे। धन्यवाद।